माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। अर्थात माघ महीने में पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माघ महीने की शुरुआत मकर संक्रांति पर होती है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे पुण्य काल और शुभ कार्यों का समय माना जाता है। इस समय लोग गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। माघ स्नान और दान की परंपरा पौराणिक भी है। कथा और कीर्तन के माध्यम से भक्त भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह समय संयम, ध्यान और सेवा का माना गया है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास क्या है, माघ मास कब मनाया जाता है, माघ प्रारंभ में क्या क्या होता है, माघ माह का महत्व और इस माह से जुड़े विशेष पौराणिक तथ्य कौन कौन से हैं, और इस पर्व से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में माघ मास का महत्व बाकी अन्य सभी त्योहारों से काफी अलग है। धार्मिक पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर माघ कर दिया गया। यहाँ माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। इस वर्ष माघ मास 14 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 12 फरवरी तक रहेगा। हमारे हिंदू कैलेंडर में हर एक महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी तरह माघ महीना भी बड़ा पवित्र होता है और ऐसा माना जाता है कि इस महीने के प्रारंभ होते ही सभी तरह के मांगलिक कार्य जैसे शाही स्नान, दान, उपवास और तप करने का महत्व होता है। इसके अलावा इस माह में नदियों के संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। कल्पवास अर्थात वेदों का अध्ययन और ध्यान करने से व्यक्ति का शरीर और आत्मा पवित्र होती है। कल्पवास का एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। प्राचीन पुराणों के अनुसार भगवान नारायण को पाने का सबसे आसान मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। माघ मास के दौरान प्रयागराज में 1 महीने के लिए माघ मेले का भी आयोजन होता है। इस मेले में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं और पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। इसके साथ ही काले तिलों से पितृ तर्पण किए जाने पर पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के लिए भक्तों को ओम श्री नाथाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21 या फिर 51 बार कर सकता है, और ऐसा कहा जाता है कि पूजा करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करने से भक्तों को बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और ऐसी मान्यता है कि माघ मास के दौरान पवित्र गंगा नदी में स्नान और दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। ये महीना भगवान सूर्य की आराधना का भी महीना होता है। पूरे माघ मास सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और उन्हें तिल मिश्रित जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। यदि आप पूरे महीने सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाते हैं तो माघ मास के विशेष पर्वों पर अवश्य करें और इन दिनों पर व्रत या सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तो माघ मास का पहला पर्व है 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। 29 जनवरी दिन बुधवार को मौनी अमावस्या पड़ रहा है और 3 फरवरी दिन सोमवार को बसंत पंचमी होगी और 12 फरवरी दिन बुधवार को माघी पूर्णिमा होगा। और जो लोग 40 दिनों तक स्नान का संकल्प लेते हैं वे 26 जनवरी दिन बुधवार महाशिवरात्रि तक का भी स्नान करते हैं।
इसके साथ ही इस माह में पशुओं को चारा खिलाने और जरूरतमंदों की सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु सभी चीजें अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं तो आप श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप ज्यादा से ज्यादा करके माघ मास के स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस माह से जुड़े विशेष पौराणिक तथ्य भी हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने अपने कई मित्र और परिजनों को खो दिया, तब उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने कल्पवास किया था। इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार गौतम ऋषि ने माघ के महीने में भगवान इंद्र को श्राप दिया था। इसके पश्चात इंद्रदेव द्वारा क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने उन्हें गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने गौतम ऋषि की बात मानते हुए पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। इसके फलस्वरूप इंद्रदेव को गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली थी। उस समय से हर साल माघ माह के दौरान लोग शाही स्नान करने के लिए पवित्र गंगा नदी पर आते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान में किया गया है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण को वेद शास्त्रों और पुराणों की पूरी जानकारी थी, परंतु वह स्वभाव से लालची था। उसने अपना पूरा जीवन पैसे इकट्ठा करने में गुजार दिया था। शुभव्रत जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा था, उसे कई प्रकार के रोग होते जा रहे थे। अपनी ऐसी हालत देख शुभव्रत को इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में गंवा दिया। उस वक्त काफी सोच विचार करने के बाद शुभव्रत ने यह मना लिया कि उसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। शुभव्रत के ऐसा सोचते ही उसे एक श्लोक याद आया। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति, अर्थात माघ महीने में पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस श्लोक का स्मरण करते ही शुभव्रत ने माघ मास में स्नान करने का संकल्प लिया और इसी श्लोक के आधार पर वह गंगा नदी में स्नान करने लगा। पूरे 9 दिनों तक सुबह जल्दी उठकर शुभव्रत गंगा नदी में स्नान करने लगा और 10वें दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह से माघ मास में स्नान करने के पश्चात शुभव्रत का मन और आत्मा दोनों पवित्र हो गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो यह थी माघ मास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही पर्व और त्योहारों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए धर्म शक्ति परिवार से। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे दोस्तों।